Hello, I'm here. I'm here. Yeah. Hello. Namaste. Welcome to my blog. लेकिन आज मैं जा रही हूँ सदगुरु के पास। ये हेलो एवरीवन, माय नेम इज कृति ठाकर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है और अभी मैं हूँ बेंगलोर सिटी में। ये जो ट्रिप है वो 2 डेज़ की है और ये मेरी बाय द वे सोलो ट्रिप है, तो मैं इस ट्रिप के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आई लव सोलो ट्रिप्स। क्योंकि सोलो ट्रिप का फ़ायदा मेन ये होता है कि जब आप सोलो ट्रिप पे होते हो आपको किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो करना है आप कर सकते हो, जो खाना है आप खा सकते हो और मेन कोई जज करने वाला नहीं है, आपको किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि सोलो ट्रिप में आप खुद को बहुत अच्छे से समझ पाते हो और आपको एक और चीज़ अपने बारे में ये भी पता चलती है कि आप खुद के साथ कितने कंफर्टेबल हो। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, दे ऑलवेज वांट्स कंपनी, उनको किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। एंड इसी कॉन्सेप्ट के साथ आज मैं हूँ बेंगलोर सिटी में और मेरे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है। कल के दिन में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो कल तो मैं कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगी बेंगलोर में, लेकिन आज का दिन है, अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 2:45। तो हम जाएंगे सबसे पहले साउथ इंडियन मील खाने के लिए। मैं अभी रुकी हूँ आर रिजेंटा में और ये जगह काफ़ी अच्छी है, मतलब सेफ भी है और ये मिडल में है, मतलब बेंगलुरु सिटी के। तो मुझे यहाँ से कहीं पे भी जाना है तो 2-3 किलोमीटर्स में ईज़िली सारी जगह है। रेस्टोरेंट्स भी मैं सर्च कर रही थी तो बहुत नज़दीक अच्छे रेस्टोरेंट्स है। तो ये मैंने बुक करी थी मेक माई ट्रिप से। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। 8 मिनट्स में ऊबर आ जाएगी। तो चलो पहले नीचे चलते हैं क्योंकि लिटरली मेरे पेट में बहुत ज़्यादा चूहे दौड़ रहे हैं और मुझे खाना है कुछ। और अब हम जा रहे हैं नागार्जुना में और साउथ इंडियन मील की मैं बहुत बड़ी दीवानी हूँ, तो मुझे खाना ही था साउथ इंडियन मील तो। और मैंने सोचा था कि मैं बेंगलोर जाके सबसे पहले नागार्जुना में वो टिपिकल थाली खाऊंगी। मुझे रामेश्वरम कैफ़े भी जाना है, फिर मुझे विद्यार्थी कैफ़े भी जाना है, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है। जो मैं कर पाऊँगी मैं ज़रूर कवर करने का ट्राई करूँगी। तो इस एरिया में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप खाना खा सकते हो। ये नागार्जुना है। This is rasam and so yum. तो नागार्जुना का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लाइक मैं रेट करूँगी 10 आउट ऑफ 8। तो टेस्ट वाइज बहुत अच्छा खाना था, सर्विस भी बहुत फास्ट एंड बहुत क्विक अच्छी थी। पर वहाँ पे नॉनवेज खाना भी मिल रहा है। तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मेरे लिए तो चलता है, लेकिन सब लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो प्योर वेजिटेरियंस होते हैं कि उनके बाजू में कोई नॉनवेज खा रहा है, तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम वाला है। इवन मैं अपने पेरेंट्स के साथ आऊँगी तो भी वो लोग नहीं आएंगे मेरे साथ, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सीन था। अदरवाइज़ खाना बहुत टेस्टी था, सर्विस बहुत अच्छी थी, प्राइस वाइज भी बहुत पॉकेट फ्रेंडली था। और मैं गुज्जू हूँ तो मुझे तो ऐसा है कि मतलब जितना कम पैसा खर्च करके ज़्यादा खाना मिले, आई जस्ट लव दैट थिंग।
तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि कल रात को मेरी नींद ख़त्म नहीं हुई थी अच्छे से, और फिर आज सुबह में मैं उठ के फ़्लाइट में काफ़ी अच्छा सोई थी, लेकिन फिर भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। और मैंने जब खाना खाया और उसके बाद तो मैं बहुत ज़्यादा लो हो गई, और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं पहले घर जाती हूँ, सॉरी होटल जाती हूँ, क्योंकि आराम करना सबसे प्रायर है, क्योंकि कल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। तो मेरा मेन फ़ोकस कल का है। तो आज मैं अगर बहुत थक गई और कल बीमार हो गई, उस इवेंट में नहीं जा पाई, तो मेरे लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाती। तो मैंने प्लान किया था कि मैं वापस आ जाऊँगी यहाँ पे होटल में, लेकिन उसमें भी मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। तो जब मैं यहाँ पे वापस आने के लिए मैंने प्लान किया, तो मैंने उबर बुक की, तो उबर एक तो 20-25 मिनट दिखा रहा था। फिर मैंने एक अंकल से पूछा, तो उन्होंने मुझे हाँ बोला, ऑटो वाले भैया थे। तो ही सेड 200 रुपीज़, और उबर में मुझे दिखा रहे थे 125 रुपीज़। मैं एमजी रोड पे थी। उसके बाद मैंने वापस, एक तो मैंने गलती से उबर कैंसिल कर दी थी और उसमें भी 20 मिनट से दिखा रहा था। फिर मैंने वापस उबर करने का ट्राई किया, तो उसमें अगेन 20-25 मिनट ऑटो में ट्राई किया, फिर 20-25 मिनट मैंने लोकल लोगों से पूछा, तो वो लोग आने के लिए रेडी नहीं थे। एक भैया ने 250 रुपये बोला, एंड मेरी तबीयत इतनी डाउन 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 हो ही जा रही थी, एंड फाइनली एक भैया मिल गए जिन्होंने मुझे 150 रुपये में लेके आए। जब मैं यहाँ पे आई तो होटल की लाइट चली गई थी एंड लिफ्ट वर्क नहीं कर रही थी, और मुझे 7th फ्लोर पे आना था, और मेरी तबीयत इतनी अच्छी थी ही नहीं, तो मैं नीचे ही सो गई सोफ़ा पे। 1 घंटा जितना सोई, उसके बाद मैं ऊपर आई जब लिफ्ट अच्छी हुई, एंड मैं सो गई थी। और अब मैं रेडी होके जा रही हूँ बाहर। मैं वापस एमजी रोड जा रही हूँ, वहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करेंगे, एंड देन अगर एक जगह देखनी है तो प्रॉपर एक जगह देख ही लेती हूँ, फिर दूसरी जगह पे जाऊँगी। सो दिस इज़ एमजी रोड, और ओ माय गॉड, रात को बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये। तो मेरे पीछे के पॉप के स्टोर्स है, मतलब आपको के पॉप का मेकअप और वो सब मिल जाएगा, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल कलेक्शन। तो मुझे यहाँ से देखने में बहुत अच्छा लगा, मेरे पीछे ही है, और एंट्री करते ही है ये शॉप। और दिन में मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पर राइट नाउ आई फील कि मैं सब चीज़ें बाय करूँ और सब जगह पे जाके देखूँ, और मैं जाती भी हूँ क्योंकि ये मेरा बर्थडे मंथ है बाय द वे। तो शॉपिंग करना तो बनता ही है, तो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ से भी मैं शॉपिंग तो कर सकती हूँ। मैं सच में कुछ शॉप करना चाहती हूँ, पर मैं इतनी कंजूस हो गई हूँ ना कि मैं किसी स्टोर में घुस ही नहीं रही हूँ। सच में मेरे में पता नहीं किसकी आत्मा आ गई है, पर मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। बहुत टाइम हो गया है ये सारी चीज़, ये सदमा मुझे पहुँचे हुए, कि हर एक चीज़ बाय करने से पहले आई एम जस्ट लाइक थिंकिंग कि लूँ कि ना लूँ, पैसे बर्बाद करने चाहिए या नहीं। आई डोंट लाइक ये वाली थॉट प्रोसेस, पर्सनली आई रियली डोंट लाइक। एंड मॉर्निंग में मैं यहाँ पे थी, मैंने बोला ना मुझे जहाँ पे टैक्सी नहीं मिल रही थी, ये सेम लोकेशन है, और ये स्टारबक्स कितना क्यूट है, मतलब ये बिल्डिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और यहाँ पे एमजी रोड वाली जो स्ट्रीट है वो ख़त्म हो गई है, तो दैट इज़ चर्च स्ट्रीट, नॉट चर्ची स्ट्रीट। और यहाँ पे सच बोलूँ ना तो थोड़ी थोड़ी न्यूयॉर्क, थाईलैंड, सब जगह की मिक्स वाइब है। I'm new here. Hello. Namaste. Welcome to my blog. फाइनली चर्च स्ट्रीट वाला रास्ता मिल गया है, और ओ माय गॉड, तो बहुत लाउड म्यूज़िक बज रहा है यहाँ पे। ज़्यादातर यहाँ पे यंगस्टर्स ही है, और वाइब सेट करके रखी है। मिनी सो है मेरे पीछे, और यहाँ पे एक अच्छा कैफ़े ढूंढ के बैठना है मुझे। ऑब्वियसली दारू वारू नहीं पी सकती मैं इस बार, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं भाई, और खाना अच्छा खा सकती हूँ, वेज खाना। मैं वेजिटेरियन हूँ वैसे भी। सोलो ट्रिप की मुझे जो सबसे बुरी चीज़ लगती है ना, वो ये है कि जब तुम अकेले होते हो ना, तो तुम सिर्फ एक ही डिश ऑर्डर कर सकते हो खुद के लिए, 5-6 डिशेज़ ऑर्डर नहीं कर सकते आप, मतलब वैरायटी ऑफ फूड में नहीं जा सकते। आई डोंट वांट बेटा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए।
अभी रात के 11 बजे है और मैंने डिनर किया है पीछे द पिज़्ज़ा बेकरी में। और ओ माय गॉड, अमेजिंग फूड था। उनके पास सब लोगों के लिए ऑप्शन थे, लाइक वीगन ऑप्शंस थे, वेज ऑप्शंस थे, इवन दे हैव नॉन वेज ऑप्शंस, पास्ता और भी बहुत सारी चीज़ें थी। मस्त कलर है ना। आई एम लाइक सो ग्लैड ये कलरफुल ऑटो मिल गई है मुझे। और अभी मैं ऊबर से ऑटो किया है और मुझे फाइनली ऑटो मिल गई टाइम से। मतलब हर बार मैं ऊबर में डालती हूँ ना तो यहाँ पे इतना ज़्यादा वेटिंग होता है इस जगह पे। 20 मिनट 25 मिनट है, अभी मुझे 5-7 मिनट में मिल गई है प्रॉपर टाइम पे। और लेट्स गो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह के 8 बजे है। मैंने 6 o'clock से अपने अलार्म सेट किए थे और अब जाके मैं उठी हूँ। एंड लिटरली आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन नींद आती है मुझे क्योंकि मेरी साइकिल जो है नींद की वो है रात के 3 से सुबह के 10 बजे की। लेकिन आज मैं जा रही हूँ सदगुरु के पास। ये आज है यहाँ पे एक कोर्स बोल सकते हो आप, 1 डे कोर्स या एक्सप्लेन कैसे करूँ, पर उसका नाम है सोक ऑफ एनर्जी। एंड उसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। और यस आई वांट टू टेल यू वन थिंग, उसकी टिकट मेरी सिस्टर ने दी है मुझे। इवन फ्लाइट की टिकट भी मुझे मेरी सिस्टर ने दी है, बिकॉज वो मुझे बहुत टाइम से ऐसे बोल रही थी कि एक बार तुम सदगुरु से जाके ऐसे लाइव कोई सेशन में जाओ सदगुरु के, एंड तुमको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा एनर्जी है और कितना मज़ा आएगा। एंड वो मुझे कब से बोल रही थी एंड फाइनली वो चांस मुझे मिल गया। अभी मैं हूँ यहाँ पे, गुजरात में थी और सैटरडे का डे था तो मेरे पास टाइम ही था, तो उसने मुझे टिकट दी है और उसने सारी चीज़ें करी है मेरे लिए कि सदगुरु से लाइव मिलने का मौका बहुत बड़ी बात है। एंड उसी के लिए मैं जाने वाली हूँ आज। तो फटाफट मुझे रेडी होना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें भी लेके जानी है, तो वो सब चीज़ें भी करनी पड़ेगी मैनेज। तो चलो अभी मैं सबसे पहले रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि ऐसा कोई मेकअप वगैरह तो नहीं करना है, जस्ट नहा के अच्छे कपड़े पहन के ही जाना है। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्री बुक टैक्सी करवाई है, जो उसका टाइम है 9:20 का। तो अभी 8 o'clock हुए हैं, तो आई हैव 1 hour 20 minutes ओनली। तो फर्स्ट मैं रेडी हो जाती हूँ एंड फिर मिलते हैं। तो मैं वापस आ गई हूँ, मैं एकदम अच्छे से रेडी हो गई हूँ। मैंने बहुत सिंपल सा ड्रेस पहना है। मैंने अजोटे से लिया था और मुझे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी थी। और ये काफ़ी खुला खुला है क्योंकि फुल डे बैठना है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है आप थक जाओगे। मैंने कुछ नहीं खाया है और मैं सोच भी नहीं रही हूँ कुछ खाने का, क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया था अपने में कि आप कुछ नहीं खा सकते। और ये कोर्स बेसिकली, हाँ मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने इनर इंजीनियरिंग किया हुआ है उनके लिए था ये, क्योंकि उसमें शांभवी महामुद्रा करवाने वाले हैं। तो जिन्होंने इनर इंजीनियरिंग करा है उनको ही इस बारे में पता होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ जिनकी इनर इंजीनियरिंग हो चुकी है उनके लिए था। उसके बाद जिन ने आगे किया है वो कर सकते हैं, पर मेन इनर इंजीनियरिंग है वो की है, तो आप इस कोर्स में मतलब आ सकते हो। ये 1 डे प्रोग्राम है, नॉट कोर्स, 1 डे प्रोग्राम है। सॉरी, आई एम रेडी। बहुत सारी चीज़ें लेनी है। नीचे ऑलरेडी उबर का ड्राइवर आ गया है, मेरा टाइम से पहले आया। और अच्छा भी हुआ क्योंकि मैंने प्री बुक किया है, तो वो टाइम से पहले ही आ गया। एंड या चलो चलते हैं।
एंड कल का दिन बहुत अच्छा रहा। लिटरली कल के दिन में मैंने बहुत इन्जॉय किया है। मैंने व्लॉग बनाने का, वीडियो लेने का कुछ नहीं सोचा था, जस्ट मैं अपने आप को इन्जॉय कर रही थी। और वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था कि आप फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते बेसिकली, तो मैं यूज़ भी नहीं कर रही थी। लास्ट में 1-2 क्लिप्स लिए हैं मैंने सदगुरु के साथ, और वो बहुत अच्छे थे। मतलब बहुत फन मोमेंट था हमारे लिए वहाँ पे। एंड हम खुद को जान सकते हैं वहाँ पे जाके, तो उसके बीच में फ़ोन ये सब व्लॉगिंग नहीं कर सकते हो आप। तो मेरा कल का दिन बहुत ग्रेट रहा, फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत अच्छा रहा। तो आज हम जाएंगे सबसे पहले रामेश्वरम कैफ़े। एक्चुअली मुझे विद्यार्थी कैफ़े जाना था, पर वहाँ पे 12 बजे वो बंद हो जाता है, एंड ऑलरेडी यहाँ पे 11:30 से भी ज़्यादा का टाइम हो गया है। और कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, रात के 1:30 बजे सोई हूँ, तो आज लेट उठना बनता है। फिर रेडी हुई तो टाइम हो गया, तो विद्यार्थी कैफ़े जाने का अभी कोई मतलब नहीं है। रामेश्वरम कैफ़े चालू है, तो मैं सबसे पहले जा रही हूँ रामेश्वरम कैफ़े, यहाँ पे चेकआउट करके, एंड लेट्स गो। सकते हो वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, सीधा मैंने लंच किया है। एंड फूड वॉज ग्रेट। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो बहुत क्राउडेड प्लेस है, बहुत लोग खाने के लिए आ रहे हैं, इवन लोग बाहर भी बैठे हैं। एंड अंदर तो भीड़ है ही। आपको टेबल डेफिनेटली शेयर करना पड़ेगा 2 या 3 लोगों के साथ। बहुत ज़्यादा मतलब फूड टेस्टी है। मैं अगर अपना फूड एक्सपीरियंस बोलूँ तो मुझे टेस्टी लगा। फिर हाइजीनिक है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं खाने के लिए, और सारे ही साउथ इंडियन ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। अगर आपको यहाँ पे आना है तो लाइक अच्छा टाइम लेके आना, और प्रॉपर मतलब भूख हो तब आना, तो बहुत मज़ा आएगा खाना खाने में। कि खाना जो सारा है वो घी में बना हुआ है, तो टेस्ट कुछ अलग ही करता है। मुझे तो पर्सनली घी का खाना बहुत पसंद है। बेवरेजेस, फूड, सर्विस बहुत फास्ट है, और सब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी थी। अगर मैं अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बोलूँ तो 9/10 है। मतलब मैं नंबर्स देने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी बस मतलब लाइक बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं होटल। फर्स्ट बैग लूँगी, उसके बाद देखूँगी कहाँ जाना है, क्योंकि शाम की 7 बजे की मेरी फ़्लाइट है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि बेंगलुरु सिटी से एयरपोर्ट बहुत दूर है। एक ही रीज़न है कि मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में कहीं ट्रैफिक वगैरह मिला। तो मेरा बहुत मन था हेयर कट करवाने का, वो नहीं हो पाया। शॉपिंग करने का वो भी नहीं हो पाया, और मेरे पास टाइम नहीं था, तो इट्स ओके, और कहीं से कर लेंगे। अहमदाबाद भी बहुत अच्छा है, लेकिन हेयर कट के लिए मैं मुंबई बहुत प्रेफर करती हूँ अपने लिए पर्सनली। एंड मैं बेंगलुरु में थी, और मेरा एक एक्सपीरियंस है बहुत सालों पहले का कि यहाँ पे मैंने हेयर कट करवाया था, और बहुत अच्छा हेयर कट किया था उसने मेरा।
तो मुझे था मन कराने का, पर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इट्स ओके, फाइन। अभी मैं जा रही हूँ फिनिक्स मॉल एशिया, और उसके बाद मैं जाऊँगी एयरपोर्ट, क्योंकि मैंने इतना सारा खाया है तो थोड़ा वॉक करना तो बनता है। तो अभी मेरे पास तो 2 घंटे का टाइम है, तो मैं पहले मॉल जाऊँगी एंड देन एयरपोर्ट। तो अभी मैं जा रही हूँ मॉल में, और मेरे पास 2 घंटे का टाइम है, और यहाँ से एयरपोर्ट काफ़ी नज़दीक है, मैंने चेक कर लिया है। और देखते हैं क्या मिलता है अंदर। अब टाइम हो गया है मेरा जाने का। फ्लाइट में व्लॉग करने का मन नहीं था, बहुत थक गई थी मैं मॉल में घूम के, और वहाँ पे पहुँच के आई विल शो यू मैंने क्या शॉपिंग की है। अहमदाबाद पहुँच के दिखाऊंगी बेसिकली।